नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज विजयादशमी है। आप सबको विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और विजयादशमी पर रावण दहन होगा, पापियों का नाश होगा, ये तय मान लीजिए। जिन्होंने पाप का तांडव किया है उसका नाश निश्चित है। वक्त थोड़ा लग जाए, इसलिए माँ दुर्गे से, माँ भवानी से हम ये आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पापियों का सर्वनाश कीजिए। और जिन्होंने अत्याचार किया, अनाचार किया, उसका तो किसी भी सूरत में आपको नाश करना ही पड़ेगा, क्योंकि रावण अभी भी जिंदा है। लेकिन मीडिया वालों के ऊपर मुझे बहुत तरस आ रही है, बहुत तकलीफ होती है कि मैं उसी मीडिया का हिस्सा हूं जिस मीडिया में इस तरह के छद्म झूठ परोसे जा रहे हैं। बैनर चलती है कि रिया चक्रवर्ती को मेजर रिलीफ, रिया चक्रवर्ती गॉट रिलीफ फ्रॉम हाई कोर्ट, और खबर को छुपा लिया जाता है। खबर कुछ और है और कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को मेजर रिलीफ मिल गया हाई कोर्ट से। अदालत का एक फैसला आया है, मुंबई हाई कोर्ट का, और फैसला आया है कि आप जा सकती हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, कोई बंदिश भी नहीं है। बस एक ही काम करना है आपको, आपको अपनी संपूर्ण आइटिनरी जांच एजेंसियों के पास सुपुर्द करनी है। आइटिनरी में क्या क्या होगा? आइटिनरी में होगा कि आप कहां जा रही हैं, किस देश जा रही हैं, किस काम से जा रही हैं, किस होटल में ठहर रही हैं, वहां कौन सा आपका सिम नंबर एक्टिव होगा, कौन सा मोबाइल नंबर एक्टिव होगा, और अगर आपका मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं होगा तो जहां आप ठहरेंगी वहां का ऑल्टरनेट नंबर क्या होगा, या आपसे संपर्क करने के ऑल्टरनेट साधन क्या होंगे। इन सारी चीजों का डिटेल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास आपको पहले रखना पड़ेगा। आप जा सकती हैं, आपको छोड़ दिया, जाइए, घूमिए, जहां मर्जी है जाइए। लेकिन जहां जहां जाना है संपूर्ण आइटिनरी आपको बताना होगा। आपको यह भी बताना होगा कि आप किस उद्देश्य से जा रही हैं। फैमिली फंक्शन है या आपका कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, यह सब आपको डिटेल में जांच एजेंसी के पास लिख करके बताना पड़ेगा। सबसे मित्रों इंपॉर्टेंट बात यह है इस पूरे आदेश में कि 24 घंटे आपका टेलीफोन ऑन रहना चाहिए। मोबाइल, एक सेकंड के लिए भी आपका मोबाइल ऑफ नहीं होना चाहिए। किस देश में जा रही हैं उसकी संपूर्ण सूचना होनी चाहिए। अगर किसी साथी के यहां रह रही हैं तो उसका एड्रेस आपको प्रायर देना है। अगर किसी होटल में रह रही हैं तो उसके सारे बुकिंग डिटेल्स आपको देने हैं। देश कौन, दुनिया के किस कोने में, होटल कौन, कमरा नंबर कौन, ये सब आपको डिटेल देने पड़ेंगे। क्यों? दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप चली जाएंगी। अभी तो जो एजेंसी ने जो प्ली लिया कोर्ट में, उस पर मैं अभी आता हूं। कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन है कि आप अभी हमारी संपत्ति हैं, आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमारी खुफिया एजेंसी को, हमारी जांच एजेंसी को आपके ऊपर चाक चौबंद रहना पड़ेगा। कहीं आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए। इसीलिए यह खुफिया एजेंसी की जिम्मेदारी है कि आप उनको सूचना दे दें। और
खुफिया एजेंसी आपको कहेगी कि साहब आप अगर मैडम अगर आप वहां जा रही हैं तो इसकी सुरक्षा की गारंटी आप खुद लीजिएगा। अगर आपके साथ कुछ भी होता है, कोई अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। खुफिया एजेंसी परिवार वालों को नोटिस भेज देंगे कि साहब यहां पर आपकी पुत्री सुपुत्री सुपुत्री जा रही हैं। मैं सु इसलिए कह रहा हूं कि आज विजयादशमी है। मैं चाहता नहीं हूं आपको कू कहूं, इसीलिए सु कह रहा हूं। वैसे तो आप कू हैं, लेकिन कह रहा हूं सु। तो आप जो सुपुत्री हैं, तो सुपुत्री जहां जाएंगी तो सुपुत्री के जो पेरेंट हैं, उनको ये संदेश साफ साफ खुफिया एजेंसी दे देगी कि आप इस जगह पे जा रही हैं, इस देश में जा रही हैं। इस देश में अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो वहां हमारी एजेंसी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। मतलब आप अगर उस देश का दौरा कर रही हैं तो आपके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी होगी। आपके साथ अगर ऐसी कोई भी अनहोनी घटना होती है तो वो जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी नहीं लेगी। इसीलिए खुफिया एजेंसी, और अगर जहां पर मान लीजिए कि किसी देश में आप जा रही हैं और वहां पर खुफिया एजेंसी को लगेगा कि वहां के एम्बेसी से या वहां की सरकार से या वहां के पुलिस से या वहां के इंटेलिजेंस एजेंसी से हमारी एजेंसी को कोई संपर्क साधना हो, तो आपका पूरा आइटिनरी उनके पास होना चाहिए ताकि वो आपको बता सकें कि भाई मोहतरमा वहां जा रही हैं और इनका जरा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के निशाने पर भी हैं। बहुत सारे लोगों के निशाने पर है, और खास तौर से ड्रग माफिया के निशाने पर तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसीलिए हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि नहीं, आपको जाने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक सकता, आप जाइए, कहीं भी जाना है जाइए, लेकिन ये 4-5 काम आपको करने हैं। मित्रों, अदालत का ये जो आदेश है, रिया चक्रवर्ती सोच रही थी कि हमारे वकील कहेंगे कि हमारा प्रोफेशनल एंगेजमेंट हो रहा है विदेश में, हमें जाने का मौका दिया जाए ताकि मैं घूम घूम करके बाली में और मलेशिया में, सिंगापुर में, न्यूयॉर्क में अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा सकूं, बस उनसे एक ले लें और निकल जाएं। तू डाल डाल हम पात पात। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने वेहेमेंटली अपोज किया अदालत कि मिलॉर्ड, इस लड़की को विदेश जाने की इजाजत देने का मतलब है कि यह फरार हो सकती है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का साफ साफ आर्गुमेंट है कि अगर यह लड़की विदेश गई तो यह फरार हो सकती है, नहीं लौट सकती है। तो इनके वकील ने कहा कि अभी तक 5 साल का प्रेसिडेंट है कि जब ये विदेश गई हैं, वो वापस आई हैं, आपके सामने सारे डिटेल, लेकिन डिटेल नहीं बताया है। पासपोर्ट देने का मामला था, तो पासपोर्ट वापस आकर के आपको दी हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एप्रीहेंशन जताया कि मिलॉर्ड, फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ठीक है, अगर आप इन्हें जाने दे रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि इनको पासपोर्ट दे दीजिए परमानेंटली, मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं परमानेंटली पासपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह ध्यान रहे कि जब भी ये विदेश दौरे पर जाएंगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदालत को लेनी पड़ेगी। क्या कहा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कि मिलॉर्ड, फिर मुझे नहीं कहिएगा कोई बात होगी तो। अब अदालत को लगा कि भाई मामला तो गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। अगर ये लड़की भाग गई तो हम कहां ढूंढेंगे? हम तो फिर इन्हीं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पूछेंगे, हम तो फिर वही सीबीआई को पूछेंगे, और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ को पूछेंगे। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इनका पासपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, आपने कहा है हम दे देंगे पासपोर्ट, लेकिन उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर माननीय जज साहब की होगी। माननीय जज साहब घबरा गए, उनको लगने लगा कि यह मामला ठीक नहीं है। उन्होंने फौरन इस स्थिति की गंभीरता को समझा और फौरन कह दिया कि नहीं, ये काम नहीं चलेगा साहब, मोहतरमा ऐसे जा नहीं सकती हैं। मोहतरमा अगर जाएंगी तो विदेश दौरे के 3-4 दिन पहले ही आपको सारी आइटिनरी बताना पड़ेगा।
कहाँ रह रही हैं, किस होटल में रह रही हैं, होटल में नहीं रह रही हैं तो जिनके यहां रह रही हैं उनका डिटेल आपको बताना पड़ेगा, फोन नंबर बताने पड़ेंगे, मोबाइल हैंडसेट बताना, सारी डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी कि फलाना मोबाइल है आपके पास, फलाना मोबाइल है, इस मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं और ये नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल्टरनेट नंबर आपको देना पड़ेगा। अगर आप होटल में हैं तो आप भाई आप विदेश जाते हैं तो आपको पता होता है, अगर आप इस तरह की कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट पे जा रहे हैं, कोई कंपनी आपको बुला रही है, क्योंकि आप तो दुनिया भारत के सबसे बड़े ब्रेन हैं, भारत की इतना इंटेलिजेंट ब्रेन तो किस और कहीं है ही नहीं। सिर्फ एक मुंबई में एक लड़की है जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती, और उसको बुलाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां मरी जा रही हैं कि रिया, हाय रिया अगर आ जाती तो मेरा भला हो जाता। इतने बड़े प्रोफेशनल हैं आप, तो आपका प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, बड़ी अच्छी बात है, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है भाई। रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी ब्रेन, इतना इतना टैलेंट, कूट कूट करके एक फिल्म नहीं आई उनकी, एक फिल्म चली नहीं, हिट हुई नहीं। बोरम एक्ट्रेस है, बोरम जिसको कहते हैं थर्ड ग्रेड की एक्ट्रेस, थर्ड बी ग्रेड नहीं, सी ग्रेड की भी फिल्म में ये नहीं चल पाएगी। एक्ट्रेस के नाम पर ये पूरी तरह से कलंक है। एक्ट्रेस तो है ही नहीं, एक्टिंग इसको आती नहीं है, तो मॉडलिंग मॉडलिंग में भी ये नहीं चल पा रही है। एक से एक मॉडल है वहां पर, वो भी वहां भी नहीं चल पा रहे हैं। तो कोई रॉडीज में, तो बॉडीज में, तो इस तरह के जो जिसको कोई नहीं देखता है, इस तरह के सीरियल्स वगैरह में ये काम करते हैं। हाँ, इसकी एक खासियत बड़ी जबरदस्त है कि ये कभी सिंगल नहीं रह पाती है और हमेशा एक बकरे को ढूंढ लेती है, मालदार बकरे को, जिसके जिसके डीप पॉकेट हो। इसकी बड़ी महारत है और मैं समझता हूं कि इसकी कोचिंग क्लासेस अगर ये जिस दिन खोल देंगी, उस दिन बड़ा नाम होगा इनका, बहुत पैसा भी कमा लेंगी। कि हाउ टू ग्रैब मोटा बकरा, पैसे वाले को कैसे फंसाओ, उसको कैसे अपने चंगुल में फंसाओ, उसकी माहिर है ये। और कैसे मीडिया मैनेज करो, देसाई वगैरह जैसे पत्रकारों के बीच में बैठ करके अपने अपने आप को ये साबित करो कि दुनिया की सबसे बड़ी सती सावित्री मैं ही हूं। फिर मीडिया में बैठ करके ये बतलाओ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया है, ये कहलवाओ। इसकी बड़ी मास्टर है ये मैनेजमेंट की बड़ी पक्की है ये। हमको लगता है कि शायद इसी तरीके की मैनेजमेंट के लिए, कुछ मैनेजमेंट के गुण सीखने के लिए बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां इनको बुला रही होंगी। प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, जैसे लग रहा है कि हार्वर्ड से पीएचडी करके आई हैं, ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। या आईटी दिल्ली से जो है, आईटी मुंबई से इन्होंने जबरदस्त पीएचडी कर रखा है। हाँ, इन्होंने चरस में पीएचडी किया है कि चरस कैसे बेचा जाए, कैसे गांजा बेचा जाए, कैसे ड्रग बेचा जाए, इसकी पीएचडी है। आज भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का केस इस लड़की के खिलाफ चल रहा है, जिसे होने की पूरी कोशिश की, पब्लिक डोमेन में खुद को एक सभ्य सुशील लड़की के रूप में प्रचारित प्रसारित करने के लिए, जिसमें इसके बॉयफ्रेंड बड़ी मदद कर रहे हैं आजकल। वो बॉयफ्रेंड को मैं बार बार कहता हूं, होशियार रहो, होशियार रहो। अगर ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हो और कर रहे हो अय्यासी, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, तो होशियार रहो बॉयफ्रेंड साहब। खैर, ये उनका मामला है, वो जहां मर्जी वहां घूमे, पैसे हैं घूमो यार, कौन रोक रहा है तुम्हें, घूमो, घूमने के माहिर हो, घूमते जाओ। लेकिन अब इनको अपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट भी बताना पड़ेगा। तो क्या बताएंगे प्रोफेशनल एंगेजमेंट? चक्कर में फंस गई हैं अब ये सारे ऑन रिकॉर्ड होंगे। लेकिन मीडिया में प्लांट करवा दिया, रिया चक्रवर्ती गॉट मेजर रिलीफ फ्रॉम हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑर्डर्ड दैट शी शुड गेट द पासपोर्ट इमीडिएटली, अ परमानेंट पासपोर्ट। वाह 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 वाह। तो ये तो मैनेजर है, बहुत जबरदस्त है। और पीछे में कोटरी पीछे में पड़ी हुई है, ठाकरे का पूरा गैंग पड़ा हुआ है मैनेज करने के लिए। तो मीडिया में मैनेज हो गया। जैसे मीडिया में मैनेज हुआ, क्यूआईब की नजर पड़ गई और क्यूआईब को कल ही पता चल गया था कि ये सब हुआ है, तो आपको इंतजार करना चाहिए था अभी तक का। तो आ जाइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। कोई मेजर रिलीफ रिया चक्रवर्ती को नहीं मिला है।
पासपोर्ट इशू करने के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अपोज किया अदालत में। अदालत के सामने इनके वकील ने तर्क रखा कि अभी तक नहीं भागी हैं, मैं आपको भरोसा देता हूं कि ये नहीं भागेंगी, भरोसा देता हूं मैं नहीं भागेंगी ये। अदालत ने इनके इनके तर्क को नहीं सुना, बोला कोई बात नहीं है, हम आपको पासपोर्ट देंगे। अरे द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल एंड नाउ इट इज ए ग्लोबल विलेज। तो आप यू कैनॉट हाइड योर सेल्फ एनीवेयर, एनीवेयर। तो कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया कि नहीं, मैं आपकी इन बातों पर नहीं जाऊंगा, मुझे आपके पासपोर्ट को डिटेन करने का की कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक एप्रीहेंशन है, और वो एप्रीहेंशन है कि आप विदेश जाकर के कहीं फरार ना हो जाएं, और कई बार जाकर के आप शायद कुछ कुछ ऐसा कर रही हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ललित मोदी एक बहुत ही चालबाज, मैं ललित मोदी के ऊपर एक अलग से शो करूंगा मित्रों, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है ललित मोदी। बचपन से ही वो गोल्डन, ही बॉर्न विथ गोल्डन स्पून जिसको कहते हैं, ऐसा था। बाप सिगरेट की कंपनी थी, बाप सिगरेट का बहुत बड़ा व्यापार था, वहां से उसका राइज हुआ, और फिर ये ये पढ़ा लिखा नहीं, ये चला गया अमेरिका, वहां भी ये ड्रग केस में, ये मोदी वहां भी ड्रग केस में, चरस बेचने के केस में ये जेल गया ललित मोदी। ये बड़ा याराना है, बड़ा अद्भुत है। ललित मोदी पढ़ाई के दौरान, माँ बाप इसको भेजना नहीं चाहते थे अमेरिका, लेकिन पढ़ाई करने के लिए चला गया वहां, उनको पढ़ना लिखना तो था नहीं, अय्याशी करनी थी, और वहां ये चरस ड्रग बेचने के जुल्म में ये जेल चला गया। ये 6 महीने वहां जेल काट करके आया, और बड़ी जद्दोजहद के बाद, पैरवी के बाद किसी तरीके से इसको जेल से रिहा किया गया। फिर ये भारत लौटा, भारत में भी आकर के वही 3-5 इसका शुरू हो गया, यही सट्टाबाजी, यही 3-5, यही धंधा इसका चलता रहा, और फिर ये आईपीएल में घुस गया। और फिर आईपीएल में तो इन्होंने वो नंगा नाच किया, वो नंगा नाच किया जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। ड्रग का, नशे का, सेक्स का, हर तरह का रैकेट इस व्यक्ति ने फैला दिया। इतनी गंद फैलाई इस शख्स ने जिसकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट को बदनाम कर दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि क्रिकेट प्रोफेशनल हो गया, उसमें पैसे आने लगे, लेकिन उस पैसे का उपयोग क्या हो रहा है? गेमिंग इंडस्ट्री चल रही है, अब गेमिंग इंडस्ट्री पे बैन लगा है। तो ये है ललित मोदी। तो ललित मोदी से भी संपर्क में है वाया सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन कैसे? सुष्मिता को पॉडकास्ट पे लाया था, जो पहला पॉडकास्ट ये चालबाज लड़की का था, रिया चक्रवर्ती का। अरे मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, चालबाज, भेजो मुझे नोटिस, भेजो ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारी चालबाजी का। बोलो वकील को, भेजो नोटिस। विजयादशमी के दिन बोल रहा हूं, ये चालबाज लड़की जो है, ये सबसे पहले सुष्मिता सेन को लाया, और सुष्मिता सेन का रिश्ता ललित मोदी के साथ। और ललित मोदी एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वहां 1.25 करोड़ रुपया देकर के वहां की नागरिकता लेने के चक्कर में था। हाय तौबा मची, भारत सरकार ने उस देश को फोन किया कि साहब ये धंधा बंद कीजिए, इसको नागरिकता मत दीजिए, इसकी नागरिकता फिर कैंसिल भी। फिर किसी तरीके से ये कभी इंग्लैंड जाता है, कभी यूरोप के कई देशों में, कभी फ्रांस, जर्मनी, ये घूमते रहता है, ये भगोड़ा है, और सरकार की इजाजत से ये घूम रहा है। एकदम पक्का मान के चलिए, वरना सरकार अगर चाहती तो इस शख्स को फौरन आज एक्सट्रेडिशन इस शख्स का हो गया होता, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कागज पे इसके केस बड़े कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। कागज पे जब इनसे आप बात करिएगा तो ये कहेगा कि इसने जो सेवा की, उसने तो आज तक किसी ने की ही नहीं। इस शख्स ने जो सेवा कर दी देश की ना, वो तो गांधी जी भी नहीं कर पाए थे। जब इनसे आप बात करेंगे तो कहेंगे कि मैंने तो एक गरीब क्रिकेटर के घर में दिया जला दिया, खुशियों का दीपक जला दिया। जो भूखमरी में मर जाता, उसका टैलेंट खत्म हो जाता, कभी वो इंडियन टीम में नहीं आता, हमने उसे मौका दिया, और उस मौके के बिना पर क्या किया? उधर अय्याशी शुरू कर दी, चार्टर से चलना, चीयर लीडर्स को साथ में ले जाना। मने अय्याशी के जितने रिकॉर्ड हो सकते हैं, सब इस शख्स ने तोड़ दिए। और जब वहां हमारे एक पॉडकास्टर जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि वाह आपने क्या क्या किया,
तो ये बोलते हैं व्हाट आई हैव डन हिस्ट्री विल सी जज मी। जैसे मनमोहन जी बोलते थे व्हाट आई हैव डन हिस्ट्री विल जज, व्हाट यू हैव डन हिस्ट्री विल श्योरली जज। You have done with PHFI, Public Health Foundation of India, and now this country is almost destroying because of you, Mr. Prime Minister Manmohan Singh जी। उस पर मैं बाद में आऊंगा। कई बार आपको जब एक साथ कई मुद्दे आते हैं तो बताना पड़ता है रेफरेंस में। खैर, तो ये मनमोहन सिंह के ही जमाने में चल रहा था इनका सब कुछ। 2007-8 से ही इनका खेल शुरू हुआ। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लेकिन इनका रिश्ता माननीय वसुंधरा जी से भी बड़ा अच्छा रहा। वसुंधरा जी को सेट करके पूरा राजस्थान के क्रिकेट बोर्ड में चला गया। मनमोहन डालमिया हुआ करते थे, वो इनसे बिल्कुल नाराज थे, इनके खिलाफ में थे, लेकिन ये वहां राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अपने कब्जे में कर लिया। और फिर धीरे 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 ये आईपीएल लीग लॉन्च किया, और फिर तो बोली लगने लगी, सट्टेबाजी बोली, क्या नहीं हुआ, वो खेल नहीं बना। वो एक ऐसी अपसंस्कृति का इन्होंने नींव डाला जिसको अब धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। लेकिन आज भी सट्टेबाजी का चलन चल रहा है और मिलियंस बिलियंस में लोग कमा रहे हैं। तो उन्हीं लगता है कि ललित मोदी से रिश्ता जोड़ने के लिए माननीय रिया चक्रवर्ती वाया सुष्मिता सेन कहीं विदेश दौरे पर तो नहीं है। एप्रीहेंशन जताया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अदालत के सामने कि मिलॉर्ड, ये लड़की धोखा दे सकती है, भाग सकती है, ये फ्लाई कर सकती है, इसलिए इनके पासपोर्ट को हम इनको हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि बात ठीक है, आपकी बात में दम है, लेकिन ये जो इनके वकील हैं वो कह रहे हैं कि देखिए अभी तक का प्रेसिडेंट है, रिया भागी नहीं है, नहीं भागेगी, आप भरोसा कीजिए। तो अदालत ने फिर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि ठीक है, इसमें मेरी कोई बात नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी अगर इस तरह की कोई बात होती है तो अदालत को लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। अदालत को लगा कि हाँ मामला इसमें गड़बड़ हो सकता है, अदालत ने फौरन कह दिया साहब कि आपको सारे डिटेल लिखित में प्रायर फॉरेन ट्रिप आपको सुपुर्द करनी पड़ेगी। किसके पास? किसके पास? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास। मतलब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का मुकदमा आज भी चल रहा है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इनका अपोज कर रहा है अदालत में, लेकिन मीडिया में चलाया जा रहा है क्लीन चिट, क्लीन चिट, क्लीन चिट। कोई क्लीन चिट नहीं है। आपको याद होगा कि जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, पहली गिरफ्तारी जब हुई थी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया, एंड हैट्स ऑफ टू समीर वानखेड़े। तो जब गिरफ्तारी हुई तो कोर्ट ने पहला बेल रिजेक्ट किया। कोई तो मेरिट होगा ना, कैसे बेल रिजेक्ट हो गया? केस में कुछ तो मेरिट होगा ना, कुछ साक्ष्य होंगे ना। तो इन साक्ष्यों से रिया चक्रवर्ती खुद को बचा नहीं सकती। हालांकि इनको बचाने के पीछे बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं। इतनी आपको एक्ट्रेस आती होंगी, आपने देखा कि युवा कार्यक्रम किया गया और रिया चक्रवर्ती के जगह अंकिता लोखंडे को बुला लिया गया हो। अरे इनसे तो बेहतरीन एक्ट्रेस हैं अंकिता लोखंडे। और भी बहुत सारी अदाकारें हैं साहब जिनको आप बुला सकते हैं। रिया को क्यों बुलाया गया टीवी के सेट पे? सोच समझ के बुलाया गया कि एक तरफ झूठ का तांडव करते रहो, सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दिलवाओ, और दूसरी तरफ इनको लाओ और इनकी ब्रांडिंग करो। मतलब लोगों के मन मिजाज से वो बात चली जाए कि ये लोग सुशांत की हत्या में शामिल लोग हैं, ये दिशा की हत्या में शामिल लोग हैं, ये पर्दे से हट जाए और नया स्क्रीन आ जाए, और नए स्क्रीन पे ये युवा रिया चक्रवर्ती चैप्टर 2 ये सब शुरू हो गया। इंस्टाग्राम पे इनके चल रहे हैं वीडियो बेखौफ। लेकिन वो शख्स चला गया जो देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता था, जो देश में अपनी कंपनी बनाना चाहता था। मल्टी टैलेंटेड ए फिजिसिस्ट, मल्टी टैलेंटेड, एक्टिंग में भी लोहा मंगवा दिया और खुद एक बड़ी कंपनी बना करके सैकड़ों लोगों के लिए शायद रोजगार का सृजन करता। और इस लेडी ने उसके साथ क्या किया? मां भगवती देख रही है और तुम्हें सजा मिलेगी रिया चक्रवर्ती, मिलेगी। तुम्हें, तुम्हारे पास आज भी मौका है, तुम गवर्नमेंट का अप्रूवर बन जाओ,
दूध का दूध, पानी का पानी कर दो, कह दो कि सुशांत के साथ ये बातें हुई हैं, ये सच है कि उसकी हत्या हुई है, ये सीबीआई झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है सीबीआई, कोई जांच नहीं की है सीबीआई ने, ये जांच जो होगी अभी उसके परखचे उड़ेंगे अदालत में। और मुंबई पुलिस ने जो दिशा की जांच की है वो पूरी तरह से गलत है। बोलो आकर के, अपनी अंतरात्मा को जगाओ। नहीं जगेगा, मुझे मालूम है, तुम लोग ऐसे जगोगे नहीं, जगाया जाएगा, जगाया जाएगा। तो जगा रहे हैं हम। अभी तो अदालत की एक फटकार लगी है, बताना पड़ेगा। और अब तुम पूरी तरह से रडार पे आ गए हो। अब आए हो ऊंट, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो पासपोर्ट लेके चले जाते थे, कहां घूम रहे हो किसी को पता नहीं, यहीं तक पता था। अब नहीं चलेगा, लो जाओ पासपोर्ट, लेकिन सारा डिटेल अब तुम्हें बताना होगा। मतलब आप रडार पर हैं। रिया इज नाउ ऑन रडार। तो इसे कहते हैं अदालत का जजमेंट। उस मीडिया के रिपोर्ट पर मत जाइए, वो गुमराह करने वाली रिपोर्ट है। सच्चाई जाननी है, क्यूबाइब आपको बताएगा। ये कहीं से भी बरी नहीं हुई है, इसके ऊपर और सिकंजा कस गया है, अदालत का ही कसा है। अदालत ने ही कहा है कि ये सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप जा सकते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, युद्ध जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।